और बच्चों आज हम वसंत भाग 1 में से पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के बारे में पढ़ेंगे। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ था। उनके पिता का नाम तारिफ सिंह था और माँ का नाम परम देवी था। शमशेर जी के भाई तेज बहादुर जी उनसे 2 साल छोटे थे। उनकी माँ दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा करती थी। इनकी मौत 12 मई 1993 में हुई थी। इस कविता की 3 पंक्तियां हैं। हम एक एक करके सभी पंक्तियां अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, साथ ही इसके कठिन शब्द भी। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं, जरा आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारो जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्ठा गोल मटोल। इसमें कवि ने कहा एक छोटी सी बच्ची है जो 10 से 11 साल की है। वो चांद से बहुत सारे प्रश्न पूछती है, जानने की इच्छा करती है चांद से कि आप गोल तो हो खूब मगर आप तिरछे नजर आते हो। कभी आप गोल नजर आते हो, कभी आप तिरछे नजर आते हो। इसमें तिरछे का अर्थ है टेढ़ा और झुका हुआ। जरा आप पहने हुए हो कुल आकाश। वो कहते क्या आप आकाश के वस्त्र पहने हुए हैं। वो कहते उसमें जो आकाश कहा गया है उन्हें कपड़े कहा गया। ऐसा लगता है कि आपने पूरे आकाश में वस्त्र पहने हुए हैं। तारों जड़ा, अनगिनत तारों से जड़ा हुआ है जो, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्ठा गोल मटोल। वो कहते हैं कि सिर्फ आपने गोरा चिट्ठा और अपना गोल मटोल मुंह ही खोला हुआ है। इसके कठिन शब्द है आकाश, कपड़े, तिरछे, टेढ़ा, झुका हुआ, तारों जड़ा, अनगिनत तारे जड़े हुए। इसकी दूसरी पंक्ति है अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों समेत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की, वाह जी वाह हमको बुद्धू ही निरा समझा है क्या, हम समझते नहीं कि जैसे कि आपको बीमारी है। वो कहते कि आपने चारों दिशाओं में अपनी पोशाक फैलाई हुई है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, आप हमें थोड़े टेढ़े नजर आते हैं, पता नहीं क्यों। वो कहते कि वाह जी वाह आपने क्या हमको बुद्धू समझा हुआ है। बुद्धू का अर्थ होता है पागल समझा हुआ। स्मित का दिशाएं, क्या आपने हमको बुद्धू समझा हुआ है। निरामत का अर्थ होता है पूरा, क्या आपने हमको पूरा का पूरा बुद्धू समझा हुआ है, हम समझते नहीं कि जैसे कि आपको बीमारी है। इसमें वो बच्ची कहती है कि जो चांद है, चांद कभी उन्हें आधा दिखाई देता है, कभी गोल दिखाई देता है। तो उस बच्ची को लगता है जो चांद है वो जो ऐसे है, वो चांद कभी गोल दिखाई देना उसका, कभी आधा दिखाई देना, शायद उसको कोई बीमारी है। वो सोचती है कि जो चांद इस तरीके से दिखाई देता है, चांद को शायद कोई बीमारी है। कहते कि हमें आप बेवकूफ़ ना समझें, हमें पता है कि आपको कोई बीमारी है। इसे कठिन शब्द हैं स्मित, दिशाएं, बुद्धू, पागल, निरा, पूरा। इसकी तीसरी पंक्ति है आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो, दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाओ। बिल्कुल गोल ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। वो बच्चे कहते कि जब आप घटते हो तो बिल्कुल ही घटते चले जाते हो और बढ़ते हो तो बस यानी बढ़ते ही चले जाते हो। वो कहते कि जब तक आप गोल नहीं होते आप दम नहीं लेते। कई बार वो आधा दिखता है, कई बार चांद हमें पूरा दिखता है। वो कहते हैं कि जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते आप दम नहीं लेते। ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। मरज का अर्थ होता है बीमारी। वो कहते हैं कि ये बीमारी आपकी अच्छी ही होने में नहीं आती, पता नहीं आपकी जो ये बीमारी है वो कब ठीक होगी। इस कविता का सार, जैसे कि हमें पता है कि इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने 10 से 11 साल की लड़की का वर्णन किया है जो चांद से गप्पे लड़ाती है, चांद से बातें करती है। वो चांद से कह रहे हैं कि यूँ तो आप गोल हो पर थोड़े तिरछे नज़र आते हो, गोल भी हो थोड़े टेढ़े भी नज़र आते हो। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना है। जैसे पहली पंक्ति में बताया गया था कि जो पहने हुए आकाश की, आपने जो आकाश में वस्त्र पहने हुए हैं तारों से जड़ित जो अनगिनत तारे हैं, और उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्ठा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। बस उसके बीच में सिर्फ आपका ये गोरा चिट्ठा गोल मटोल चेहरा ही
दिखाई देता है। वो चाँद से कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़ते ही रहते हो। उसे लगता है जो चाँद है घटता बढ़ता है, चाँद को शायद कोई बीमारी है। तो वो कहते हैं कि हमें तो लगता है कि आपको कोई बीमारी है, क्योंकि कभी कभार आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। अब ऐसा तब करते हो जब तक आप पूरे गोल ना हो जाओ। जब तक आप पूरे गोल नहीं होते तब तक आप घटते रहते हो और बढ़ते रहते हो। वो आगे कहती है, पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। कहती कि पता नहीं ये कब तक ठीक होगी आपकी बीमारी घटने और बढ़ने की। आपकी ये जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं होने में आती। इस तरह कवि ने इसमें चाँद के प्रति छोटी सी बच्ची है, वो चाँद को अपनी अपनी बातें बता रही है, जो भी उसके मन में जिज्ञासा है चाँद के प्रति, चाँद से प्रश्न पूछने की, वो बच्ची अपनी भावनाओं को बड़े ही रोचक और मनभावन चित्रण से प्रस्तुत किया है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो चाँद है वो आधा दिखाई दे रहा है और आकाश में अनगिनत तारे जनित है। जैसे बच्ची कहती है कि आप आधे दिखाई देते हो और ऐसा लगता है कि पूरे आकाश में वस्त्र पहने हुए हैं और अनगिनत तारे हैं। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ है जो कविता का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।